आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, आज हम बताएंगे कि एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता की दाढ़ी को खींच करके अपने पिता को क्या संकेत दिया। साथियों, वेदमाली नाम के एक पंडित जी रहते थे। वे भगवान की पूजा पाठ भक्ति में ही लगे रहते थे। वह पंडित जी वेद वेदांत के पारदर्शी विद्वान बन गए थे। उनकी गिनती अच्छे ब्राह्मणों में होने लगी। उनके मन में सभी जीवों के लिए दया थी और वह सदैव भगवान की पूजा में ही लगे रहते थे। इसलिए परिवार को पालने में भी उन्हें कोई खास परेशानी नहीं थी। घर का कामकाज भी सुगमता से चलता रहता था, लेकिन माया उस ब्राह्मण को अपने जाल में फंसा कर रखना चाहती थी और वह ब्राह्मण प्रभु की शरण में ही रहना चाहते थे। वह अपने स्वरूप को जानने के लिए यत्नशील रहते थे। तभी वह माया दावा कर देती कि तू श्याम पुत्र है, ब्रह्म पुत्र नहीं। तू माया पुत्र है, माया पुत्र, ब्रह्म पुत्र नहीं है। और माया का जाल फैलने लगता। साथियों, वेदमाली की बुद्धि में भी इस तरह एक दिन विकार उत्पन्न हो गया और वह पंडित जी सोचने लगे, क्यों न एक साथ बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया जाए। और धन जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं ईश्वर के चिंतन में लग जाऊंगा बाद में। ऐसा भाव उन पंडित जी वेदमाली की बुद्धि में आ गया। और जब ये भाव उत्पन्न हो गया तो वेदमाली प्रलोभन में भी घिर गया और दुरात्मा माया का अंधेरा छा गया। ये माया ज्ञान को जैसे अज्ञान ने ढक लिया हो, इस तरह माया ने उसको ढक लिया। ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, तप, क्षमा भाव, मन इंद्रियों की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान एवं परमात्मा तत्व का अनुभव। पर साथियों, वह पंडित वेदमाली धीरे धीरे इन सब से दूर चले गए। और यहां तक वह पंडित वेदमाल जी चांडालों से भी दान लेने लगे और यही धन लेकर के दूसरे के नाम पर ही तीर्थ यात्रा भी करने लगे। साथियों, उन्हें इतना लालच बढ़ गया, इतना लालच बढ़ गया कि पंडित जी अब तो धन इकट्ठा करने में ही लगे। और घर में ज्यों-ज्यों धन बढ़ने लगा, वैसे उनकी धर्मपत्नी भी त्यों धन के अधिक लोभ में दिखाई देने लगी। पंडित वेदमाली इस तृष्णा की अग्नि में धन का घी बराबर डालते रहे, पर वह
दुगुड़ित होकर भटकती रही। भोग परायणता ने वेदमाली के रोम रोम में द्वेष पा लिया। इसी बीच साथियों उनके यहाँ 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए और उनका नाम यज्ञमाली और सुमाली रखा गया। साथियों एक दिन की बात है कि उनका पुत्र सुमाली पंडित जी की गोदी में खेल रहा था और खेलते खेलते ही उस बच्चे सुमाली ने पंडित जी की लटें जो लटक रही थी वो कस करके पकड़ ली। और जब वेदमाली ने देखा कि मेरे पुत्र ने मेरी दाढ़ी पकड़ के खींच ली है, इन बालों को पकड़ के खींच लिया है और ये छूट नहीं रहा, तो वेदमाली ने उसकी मुट्ठी से अपनी जटाएं मुक्त करानी चाहिए। तो सुमाली के नन्हे हाथ में पिता के चांदी जैसे श्वेत बालों का एक गुच्छा आ गया। वेदमाली की दृष्टि उस पर गई, सहसा ठोकर सी लगी। उन्हें कि ओहो एक मुट्ठी मेरे बाप, और सुमाली को गोद से हटा दिया और उसको जमीन पर पटक दिया। चिंताग्रस्त हो गए पंडित जी और उठे और जो उनकी संदूकची थी जिसमें उन्होंने धन इकट्ठा करके रखा था, उस संदूकची को उठा करके ले आया और वह बोले कि अब इसकी आयु समाप्त होने वाली है और कुछ समय बाद हाथ पैर भी जवाब दे देंगे। देख तो लें हमने कितना धन इकट्ठा किया है। और वो संदूक सी जो लेकर के आए उस संदूक को खोलने लगे और खोलने के बाद उसमें से जो नोटों की गड्डियां थी वो गिनने बैठे और उसमें धन इतना अधिक निकला साथियों कि पंडित जी को उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पास इतना धन। अत्यधिक प्रवृत्ति में से ही वैराग्य का जन्म होता है। पंडित वेदमाली अधिक धनराशि देख करके सोचने लगे कि मैंने बड़े निषिद्ध बड़े गलत कार्य करके इस धन को इकट्ठा किया। ओहो मैं तो बड़ा पापी निकला। तृष्णा समस्त कलेशों का कारण है। वृद्धावस्था में केस पक जाते हैं, बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, आंखें और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा ही तृढ़ हो जाती है। बल तेज विद्या सम्मान और नित्य वृद्धि हो रही हो, उत्तम कुल में जन्म भी हो तो भी मन में आशा तृष्णा आ जाने पर इन सब के ऊपर पानी फिर जाता है। साथियों पंडित जी सोच विचार कर गए और सोच रहे हैं और उन्होंने कहा पूर्व संस्कारों का बल पा करके पश्चाताप से तपे हुए वेदमाली बहुत दुखी हुए और उन्होंने ईश्वर को याद किया कि प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई कि मुझे धर्म के रास्ते से हटा करके अधर्म की तरफ भेज दिया और मैं कहां रुपए पैसे के चक्कर में पड़ गया। मेरा तो जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था प्रभु, मैं क्या करूं, मुझसे कहां गलती हो गई, मैं कैसे इस पाप के गहरे गड्ढे में गड़ता ही चला गया। पाप की निवृत्ति के लिए संपूर्ण धन का आधा भाग पंडित जी ने पोखरे बनवाने में लगवा दिया, सरोवर बनवाए, उद्यान मंदिर आदि बनवाने में व्यय कर दिया। पंडित जी ने सोचा जो मैंने गलत काम किया है हो सकता है प्रभु मुझे माफ कर दें, इसलिए उन्होंने पैसा धर्म में खर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने आधा पैसा खर्च कर दिया और गंगा जी के किनारे पर पहुंचकर अन्न दान करके अनंतर वह बद्रीवन जा पहुंचे। और पंडित जी बार बार बुद्धि को सचेत करते हैं कि प्रलय करने वाली प्यारी बुद्धि
अब तू पवित्र कंद मूल फलों से अपनी जीविका कर और अपने आप ही निर्मित पृथ्वी रूप सैया और नवीन बलकलों से निर्वाह कर। साथियों, पंडित जी जंगलों में वन में चले गए और वन में चल के वहां धन कुबेरे का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता था। वहां तो एकदम शांत वातावरण था। और एक बार यह ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है तो पाप कर्म कहां टिक पाते हैं। मक्खी जैसे अच्छे बुरे सभी पदार्थों पर बैठती है, पर अग्नि पर कोई कभी नहीं बैठता, और बैठता भी है तो वो भस्म हो जाता है। उसी प्रकार यह तृष्णा भरा मन भगवान के चरणों पर न बैठकर संसार के पदार्थों पर ही मंडराता फिरता है, लेकिन एक बार यदि प्रभु के चरणों में लग जाए तो फिर वही का हो जाता है। वेदमाली तो अब आगे बढ़ चुके थे और प्रभु जी ने उनके हाथ पकड़ लिए थे। बद्रीवन में जानंत मुनि का पवित्र आश्रम था। उन तेज पुण्य मुनि का दर्शन करके तो वेदमाली का पापमय संस्कार भी नष्ट हो गया। पूरा पाप उन्होंने ऋषि जी के दर्शन करके ही समाप्त हो गया। जानंती ने कृपा की और वेदमाली को नारायण पूजा का उपदेश करते हुए वह बोले, काम क्रोध आदि को छोड़कर इस लोक को आत्मा के समान देखो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। अतिथियों का सत्कार करो, देव मंदिरों का निर्माण करो, उनका जीर्णोद्धार करो, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण, ये सब कार्य करते हुए प्रतिदिन वेदांत का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। साथ ही पितरों का तर्पण प्रतिदिन करना बहुत ही आवश्यक है, और वह पंडित जी ने पितरों का तर्पण भी किया और ईश्वर को याद भी किया। साथियों, ऐसा करने से परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अंत में फल होगा मोक्ष। और वेदमाली के लिए जानंत मुनि का यह उपदेश मानो साक्षात हरि कृपा हो रही थी, भगवान स्वयं आए हुए थे, ऐसा लग रहा था। और साधना में लग गए वेदमाली जी, और साधना करते 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 अंत में एक दिन उन्होंने जान लिया कि मैं ही उपाधि रहित निर्मूल ब्रह्मा हूं। और साथियों, अच्युत का दर्शन पाकर के वेदमाली जी परम शांत हो गए और सीधे प्रभु के लोक के लिए पंडित जी चले गए। साथियों, अगर ये कथा आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह हम फिर आपके लिए कल एक नई कथा लेकर के आएंगे, और कथा आपको जरूर पसंद आया करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर कर दें। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।